घर के पुराने सामान जैसे पुराना हैंकी और टूटी हुई छन्नी, इन चीज़ों का मैं इस तरीके से आज आपको यूज़ बताऊंगी कि अगर आप उन टिप्स और ट्रिक को यूज़ करेंगे तो डेली के हमारे काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं रजनी तोमर, वेलकम टू माय चैनल। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ, हमारी किचन में जहाँ खाना बनता है वहाँ पे छोटे छोटे मॉस्किटो हो जाते हैं। उनको वो किचन में ना आए भगाने के लिए हम कपूर ले लेंगे। इस तरह की कपूर लेनी है हमें। ये देखिए, जिसमें इस तरह के पैकेट में जो आता है कपूर, ये वो वाला कपूर है जो सर्दियों में हम कपड़ों में रख देते हैं तो कपड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं। वही कपूर ले लें आप। और इसमें से हम एक गोली निकाल लेंगे इस तरीके से, और इसको हम किचन में ऐसी जगह पे जो बच्चों की पहुंच से दूर हो और खाना भी जिस एरिया से दूर बनता हो उस तरफ, जैसे खिड़की के ऊपर या कहीं दरवाजे में आपके यहाँ जगह हो, तो इसको आप निकाल के रख दिए। और फिर देखिए कमाल। और उसी में से एक गोली लेके हम बाथरूम की जो वॉश बेसिन होता है उसमें डाल देंगे। उससे जब भी वो पानी हम यूज़ करेंगे तो घुल के वो उसमें जाता रहेगा, तो उससे कीड़े नहीं आएंगे। कोई किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े आपके बाथरूम में नहीं आएंगे। तो आप इसको एक बार ज़रूर करके देखें और मुझे बताएं कैसा लगा आपको ये टिप। साथ ही दूसरा टिप जो मैं बताने वाली हूँ वो सिलेंडर के लिए बताने वाली हूँ, क्योंकि जब हमारे घर नया सिलेंडर आता है तो वो बहुत घरों से होता हुआ और बहुत हाथों से होता हुआ आता है। तो ऐसे टाइम पे जब कोरोना जैसी बीमारियां हमारे देश में हों तो हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। इसके लिए ले लेंगे हम पुराना एक हैंकी। इस हैंकी से हम इसको हल्का सा हम गीला कर लेंगे हैंकी को, और इसको ऐसे सोप लगाते हुए, कोई भी लिक्विड सोप आपके पास हो, कपड़े धोने का साबुन हो, उसको लगाने के बाद हम इसको अच्छे से इस पर लगा लगा के क्लीन कर देंगे हर एक जगह पे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि जो गंदे हाथ किसी के भी इसमें लगे हैं तो ये क्लीन हो जाएगा। तो सिलेंडर के आते ही हमें ये करना है और अच्छे से चारों तरफ इसको ऊपर नीचे हम अच्छे से इसको लगा लेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से रगड़ के क्लीन कर लेंगे। और अब हम उस हैंकी को ही दोबारा पानी में से साफ़ करके और उसको क्लीन कर देंगे। ये देखिए, सिलेंडर बिल्कुल क्लीन हो चुका है और इसके बाद अब इसको यूज़ करेंगे तो कोई डर नहीं रहेगा हमें बीमारियों का घर में फैलने का, क्योंकि घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। तो आप इस काम को ज़रूर करके देखें। अभी जो टिप मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी बहुत ही कमाल का है। ये देखिए, हमारा जो डाइनिंग टेबल होता है उस पर ये टेबल मैट हम लगाते हैं, तो ये अगर हम ऊपर ही रखते हैं तो ये बार बार ऊपर नीचे होते रहते हैं और इसको क्लीन करना भी हमारे लिए आसान नहीं होता है। और दूसरा, जो ये मैट होते हैं ये मुड़ने भी लगते हैं, इनका कोना जो है वो इस तरीके से मुड़ने लगता है और हमें बड़ी ही प्रॉब्लम होती है, बार बार इनको संभालना पड़ता है। तो इसके लिए आज जो टिप मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जो हमारे टेबल के ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, इसके अंदर हम इनको रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सभी टेबल मैट को हम इसके अंदर लगा देंगे। इस तरीके से लगाने से हमें एक चीज़ का और बड़ा फ़ायदा होता है, इसको क्लीन करना बड़ा ही आसान हो जाता है। अगर टेबल मैट ऊपर होते हैं तो क्लीन करने में बहुत ही परेशानी होती है। और अब देखिए कितने अच्छे से ये क्लीन हो गया है और डाइनिंग टेबल आप देख सकते हैं बिल्कुल ही क्लीन, साफ़ सुथरा, और इधर उधर कोई फैली हुई चीज़ नहीं है। इस तरीके से ये देखिए, बिल्कुल इसको हमें साफ़ करना भी कितना आसान है। आप इस पर जब भी हाथ लगाएंगे तो कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं गिरेगी, सब अच्छे से सेट हो गया है। तो इसी तरीके से इस टिप को आप ज़रूर यूज़ करें और देखें फिर घर में आपका काम कितना ही आसान हो जाता है। इस तरह के हैंकी तो ज़्यादातर हम खरीदते ही रहते हैं, यूज़ एंड थ्रो वाले हैंकी हैं ये। और
इनको जब हम फेस पैक क्लीन करने के लिए अपने घर में लाते हैं तो हम फेस पैक क्लीन करने के बाद 1 या 2 बार इसको यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। ये देखिए जैसे ये पुराना हो चुका है, लेकिन मैं इसको फेंकूंगी नहीं। इसका भी मैं आपको बहुत ही अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ। और साथ में ही जो अगर आपके पास ये नहीं है तो जो हैंकी हमारे घर में हम यूज़ करते हैं वो वाला हैंकी भी आप ले सकते हैं। ये देखिए ये भी एक पुराना हैंकी है जिसको कि हम फेंकने वाले नहीं हैं। आप इसमें से जो भी हैंकी आपके पास है वो ही ले लें। और पुराना हैंकी हमें लेना है, नया हैंकी हमें नहीं लेना है। और अब हम इनका बहुत ही अच्छा यूज़ करने वाले हैं। इसका बेस्ट यूज़ ये है कि जो झाड़ू होती है हमारी घर में, जब हम झाड़ू लगाते हैं तो साइडों में, जो बेड की साइडों में जगह होती है वो हमसे अच्छे से क्लीन नहीं होती है। और किचन की जो ड्रॉर्स होती हैं उसके नीचे भी हम क्लीन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आज हम करने वाले हैं, इस हैंकी को मैंने गीला कर लिया है, निचोड़ लिया है और इस तरीके से इसको देखिए बांध लिया है। इसमें अच्छे से हमने ऊपर वाली गांठ तो बहुत ही टाइट बांधनी है ताकि ये खुल के गिरे ना। और अब हम पहले करेंगे बेडों की साइडों से क्लीन। ये देखिए इस जगह झाड़ू लगाना या पोछा लगाना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से अगर हम हैंकी को, जो वेस्ट है हमारे लिए, उसको बांध के करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। अगर हम खाली झाड़ू से मारते हैं तो मिट्टी के कुछ कण रह जाते हैं जो अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। बेड के हम दोनों साइड लगा लेंगे इसको। देखिए ऐसे दबाते हुए ये हमारे पोछा लग चुका है, बिना हमारे हाथ जाए ही यहाँ से बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये देखिए एकदम साफ़ सुथरा। और कितनी मिट्टी निकली है। इससे पहले मैंने इसको झाड़ू से साफ़ किया था लेकिन नहीं होता है वो अच्छे से साफ़। और अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमें झाड़ू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ये बांध के लगाइए और देखिए चमचमाता हुआ बेड की साइडों में एकदम क्लीन एरिया है। हाइजीन की अब हमें कोई परवाह नहीं है। साइड में ये देखिए दोनों साइड बिल्कुल ही क्लीन हो चुका है। और अब इसको हम धो के दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको खोल के बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लें और उसके बाद फिर धोने के बाद इसको हम दोबारा से झाड़ू पे फिर से बांध लेंगे। और जो हमारी किचन की ड्रॉर्स होती हैं उनके नीचे ये देखिए यहाँ पोछा लगाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। इस तरीके से आप इसको फेरते हुए अगर वहाँ पे क्लीन करेंगे तो ये बिल्कुल ही साफ़ हो जाता है। नीचे जो कोई कूड़ा होता है वो भी सब बाहर आ जाता है। और दूसरा नीचे पोछा जैसे हम लगाते हैं तो वो भी बड़ी आसानी से इसमें लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। पूरी ड्रॉर पे, कैबिनेट के नीचे आप इसको पूरे अच्छे से साइडों से हर जगह से इसको साफ़ कर लें। ये देखिए ये सारा इस झाड़ू के हैंकी के अंदर आ गया है। और अब हमें इसको खोल लेना है। खोलने के बाद ये देखिए हमारी झाड़ू भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। नहीं तो अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो ऐसे एरियो में हमारी झाड़ू भी बहुत गंदी हो जाती है, हमें वो बार बार क्लीन करनी पड़ती है। अब ये देखिए बस ये हैंकी। और अगर ये बहुत ही गंदा हो गया है तो आप इसको फेंक दें और नहीं तो धोने के बाद दोबारा से यूज़ करें। और अब मैं जो टिप्स बताने वाली हूँ वो इन मसालों को लेके है। कई बार हमारे घर में एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं होते हैं जिनमें हम मसालों को डाल के रखें। और अगर इनको हम खुला रखते हैं तो इनमें कीड़े जाने का भी डर रहता है और गिरने का भी डर रहता है। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक रबड़ बैंड। रबड़ बैंड लेके आप इसको बिल्कुल अच्छे से बंद कर लें पूरा और ऊपर से इसको रबड़ बैंड लगा दें। अब ना ही इसके गिरने का डर रहेगा और ना ही इसमें कीड़े मकोड़े जाने का डर रहेगा। इसी तरीके से आपके पास जितने भी मसाले हैं उन सबको इस तरीके से पैक कर लें। और पैक करने के बाद अब हम ये मसाले ख़राब ना हो इसके लिए फ्रिज में जो डोर होता है उसमें एक साइड में हम इनको रख लेंगे। तो ये मसाले का जब तक आप इनकी डेट है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरीके से इनको रख के सेफ रखें। और अब जो टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये देखिए ये चाय की छलनी है, ये छलनी टूट चुकी है। इसका हम चाय छानने में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसको भी हम फेंकेंगे नहीं। इस तरीके से सिंक की नाली पे सुबह ही इसको आप लगा दें। उसके बाद जब आप बर्तन धोएंगे तो हमारा जो खाने के कण होते हैं वो नाली में फंस जाते हैं। रोज़ रोज़ हमें नाली साफ़ करनी पड़ती है। तो इस तरीके से अगर हम उसमें ये लगा लेंगे छलनी तो जब भी हम बर्तन धोएंगे तो सब ही कूड़ा उस छलनी में आ जाएगा
और इस तरीके से जब हम बर्तन धोते हैं तो हमारी नाली रुकने का कोई डर नहीं रहता है। आसानी से हम बर्तन धोएं और लास्ट में जब बर्तन धोने के बाद छलनी में ये देखिए नाली बिल्कुल साफ़ सुथरी है, एकदम क्लीन, उसमें कुछ भी नहीं गया है और ये सब इस छलनी में आ गया है, जो भी कूड़ा था, बचा हुआ खाना था। और फिर से इस छलनी को हम क्लीन करके और अपने सिंक में रख लेंगे। तो बस इस तरह से आप कितने भी बर्तन धोएं और नाली रुकने की कोई टेंशन नहीं। तो देखा आपने, एक बेकार पड़े हैंकी और एक टूटी हुई छलनी का हमने किस तरीके से यूज़ किया। तो आप भी ऐसे करिए और मुझे बताइए कैसे लगे आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स। और आती हूँ मैं आपके लिए एक और ऐसी ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो लेके। तब तक आप इन टिप्स को अपनाएं और अपने कामों को इजी करें। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।